दोस्तों, सभी को हमारे YouTube चैनल जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद। माय YouTube चैनल प्रेमल में सभी का स्वागत है। तो देखो दोस्तों, जो हमारा चल रहा है 10th क्लास का सर्वसम्मी का है, 7.2 प्रश्नावली चल रही है अपनी। तो उसमें 4 क्वेश्चन करवा दी थी, 5वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखो 5 क्वेश्चन, कॉट 12 दे रखा है, कॉट 38, कॉट 52, कॉट 60 और कॉट 78 दे रखा है। तो देखो इसको किस प्रकार से अपन को करना है कि सबसे पहले तो अपन क्रम से जमाना भाई, क्योंकि इसका जो कॉट 60 का इसको अपन को सारणी में मान दे रखा है, इसलिए देखो अपन ने करा कॉट 12 हो गया, ये कॉट 38 हो गया और ये कॉट 52 हो गया और ये कॉट 78 हो गया और कॉट 60 डिग्री में दे रखा। ठीक, तो दोस्तों अपन को एक चेंज करना भाई, साइन को कैसे चेंज कर दे। अपन को कोट दे रखा है, कोट बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है भाई tan थीटा 90 माइनस थीटा, ये होता है दोस्तों। तो इस प्रकार के अपन इसमें काम में लेंगे दोस्तों। देखो तो इनको दोनों को चेंज करना, देखो अपन ने बोला कोट को क्या करते हैं tan, तो देखो दोस्तों ये हो गया tan 90 माइनस कितना भाई 52 लिखा, फिर इसको किया tan 90 माइनस 38 डिग्री, फिर इनको अपन ने लिखा cot 52, cot 78 और ये cot 60। इस प्रकार से अपन ने लिखा। तो उसको क्या कहेंगे भाई, 90 में से 12 गया तो 78 हो जाए, tan 78 हो गया, ये tan कितना हो गया भाई 52 हो गया और ये कितना है cot। अब cot को क्या लिख सकते हो भाई, 1/tan लिख सकते हैं। देखो भाई 1/tan 52, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 1/tan 78 लिखा और ये cot 60। अब देखो दोस्तों ये tan 78 से tan 78 कट गया, ये कट गया और ये कट गया, तो cot 60 का मान क्या होता है दोस्तों, यहाँ बचा भाई 1 और ये cot 60 का मान तो 1/√3 होता है। तो क्या आंसर आया भाई 1/√3। इस प्रकार से अपन दोस्तों ये करना होता है और कुछ नहीं है वैसे, अपन को ऐसे ही करना है वैसे। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि दे रखा tan 5, tan 25, tan 30 और tan 65 और tan 85 दे रखा। तो दोस्तों अपने पास tan 30 का मान अपन को सारणी में दे रखा, तो इसको जमाते देखो दोस्तों, ये हो गया है tan 5, tan 85 सॉरी 25, tan 65, tan 85 और ये tan 60 हो गया। इसको अपन चेंज कर लेते भाई। तो देखो भाई tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा होता है, इस प्रकार से होता है। तो इसको देखो भाई, अब देखो भाई तो अपन ने किया cot 90 माइनस 5, फिर इसको किया अपन ने cot 90 माइनस 25 किया भाई, फिर अपन दे रखा है यहाँ ले लेता हूँ भाई cot 65 दे रखा है, tan 85 दे रखा है, tan 65 और ये tan 30 दे रखा है। देखो दोस्तों अब कैसे करना है, अपन को cot को बदलो तो भाई cot लिखा अपन ने, cot कितना हो गया ये 85 और ये हो गया cot कितने भाई 90 में से 25 गया तो 65 बचा भाई। अब इसको क्या लिख सकते, tan को 1/cot लिख सकते, cot 65 और ये cot 85 लिख सकते और इसका मान भाई 1/√3 होता है भाई। अब देखो ये गया और ये गया तो क्या बचा 1 1/√3 बचा। तो इनको कितना भी गुणा करो भाई 1/√3 अपना आंसर आएगा।
क्या आया, अपन को 1/√3 लाना भाई आंसर। इस प्रकार से अपन देख डायरेक्ट भी ला सकते भाई, क्योंकि इनमें से किसी का मान ये cot 60 का मान है, तो cot 60 का मान होता है 1/√3 और tan 30 का भी मान 1/√3 होता है। देखते दोस्तों अगला क्वेश्चन, देखते भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है अपन को, तो उसको कैसे करना भाई कि निम्न को 0 से 45 डिग्री के कोणों की त्रिकोणमिति अनुपातों में व्यक्त कीजिए। मतलब भाई जो अनुपात आता है, जो डिग्री आती है, वो भाई 0 से और 45 के बीच में अपन को आना है। देखो दोस्तों, अपन देखो sin 81 प्लस sin 71 दे रखा है, तो इसको चेंज करना भाई, दोनों में से एक को चेंज करेंगे दोस्तों। किसको चेंज करेंगे, या फिर दोनों को चेंज कर लो। तो व्यक्त कैसे करना है अनुपात, कि अपन ने बोला कि sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है। तो अपन sin की जगह ये लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। देखो ये लिखा cos 90 माइनस कितना भाई 81 प्लस इसको चेंज किया cos 90 माइनस 71 क्या है। तो अब देखो भाई क्या होता है, अपन ने यहाँ पे लिखा cos 90 में से 81 चले जाता है तो 9 बचता है, ये आ गया 9 डिग्री प्लस इसको क्या cos ये 19 डिग्री। तो देखो भाई जो अपना डिग्री आई है वो 0 और 45 के बीच में आया, तो अपना आंसर राइट होगा। इस प्रकार से अपन को ये करना होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अपन दे रखा है tan 68 और sec 68, तो अपनों दोस्तों कैसे करना भाई। देखो अपन बोलते हैं कि tan थीटा है, तो tan थीटा वो कैसे करते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा होता है। अब देखो sec को चेंज करते अपन, तो क्या होता है भाई इसको cosec 90 माइनस थीटा होता है, ये होता है डिग्री। तो अब देखो ये दो सूत्र इसमें काम आएंगे भाई, तो देखो भाई ये दोनों सूत्र इसमें काम आने वाले हैं। देखो भाई इधर भी अपन ने ये लिखा, ये तो काम आएगा, इधर भी कोई है, तो देखो tan की जगह क्या रख सकते, cot लिख सकते हैं। अपन ने किया cot 90 माइनस डिग्री थीटा है, यहाँ पे थीटा कितना 68, तो अपन ने किया भाई 68, फिर इसका चिन्ह लगाया, फिर sec की जगह अपन क्या कहते हैं cosec 90 माइनस क्या भाई थीटा की जगह 68, तो अपन ने 68 लिखा, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये हो गया cot 90 में से 68 गया तो 22 बचा भाई, प्लस cosec 90 में से 68 गया तो 22 बचा भाई। तो देखो दोस्तों जो अपना मान आया भाई वो क्या आया है 0 और 45 के बीच में ही तो आया भाई। तो यही तो लाना था अपन को, बोल रहा है कि निम्न कोणों को 0 से और 45 डिग्री के बीच में जो व्यस्त है उनको बताना भाई त्रिकोणीय अनुपात में। अमन ने बताया भैया आपको ये मान रखना था, उसके बाद अपना आंसर डायरेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों लिखे हुए, दोनों को क्या है सिद्ध करना भाई। देखो भाई दोस्तों ये अपन देखा sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री बराबर अपन को देगा 2 cos 35 डिग्री लाना भाई, 25 डिग्री लाना। तो देखो भाई इसकी बात करते पहले, तो अपन क्या बोलते हैं भाई साइन को चेंज करते कैसे करते हैं, साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा होता है। इस प्रकार से अपन को चेंज करना पड़ेगा, तो ये सूत्र इसमें काम आएगा। देखो भाई तो कैसे करते हैं भाई, साइन की जगह अपन cos लिखा तो ये cos हो गया, 90 लिखा माइनस थीटा जगह 65 लिखा भाई, ये प्लस का चिन्ह लगा, फिर ये क्या cosec 25 बराबर अपन को लाना भाई 2 cos 25 डिग्री लाना भाई। देखो तो ये क्या हो गया cos 90 में से 65 गया
तो भाई कितना बचा 25 प्लस कोसेक 25, तो भाई एक कोसेक 25 एक कोसेक 25 तो कितना हो गया भाई 2 कोसेक 25, कितना हो गया भाई 2 कोस 25 हो गया। ये तो दोस्तों अपन को सिद्ध करना था और ये अपना आ चुका भाई, यही तो लाना था भाई अपन को और ये अपना आ गया। इस प्रकार से अपन दोस्तों ये सिद्ध करना होता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के भाई। देखो भाई इसमें लिख रखा है साइन 35 साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 45 बराबर 0, 0 लाना भाई अपन। देखो भाई कि अपन को साइन बराबर जो क्या होता है ये इसमें भी काम आएगा कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है, ये अपन को दोनों में काम आने वाला सूत्र है। इसमें भी ये लिखा इसमें भी ये लिखा भाई, तो देखो भाई अपन इसको चेंज कर कि अपन को लिखा कॉस 90 माइनस कितना भाई 35, एक कॉस 90 माइनस 55 भाई माइनस कॉस 35 और कॉस 55 लिखा हुआ। ठीक, अब यहाँ करते हो इसको, तो ये कॉस कितना होगा 55 में से सॉरी 90 में से 35 चले जाते हैं, 90 में से 35 चले जाते हैं 55 बचते हैं, कॉस 55 बच गया और इधर कॉस 35 माइनस कॉस 35 कॉस 55। इस प्रकार से ये अपने पास में बचा। तो वही देखो इनमें से हमन कॉस 55 में से कॉस 55 गया तो 0 हो गया, कॉस 35 में से कॉस 35 गया तो माना नहीं समझे कि ये वाले पूरा पद का 1 हो गया माइनस 1, ये वाले का 1 हो गया। जब 1 में से 1 चला जाता है तो 0 बच जाती है दोस्तों, क्या बच जाती है 0, और 0 अपने को सिद्ध करना था, 0 अपन ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से अपना आंसर क्या है भाई 0, इस प्रकार से करना। देखो भाई अगला बात, तो देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने दो क्वेश्चन लिख रखे थे, तो अपन पहले क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। देखो कि cos 70 दे रखा है और साइन 20 दे रखा है बटे में, प्लस cos कितना दे रखा है 59 और बटे cos साइन 31 माइनस 8 साइन 30 डिग्री दे रखा है, बराबर अपन को 0 लाना भाई, ये सिद्ध करना है। देखो दोस्तों कि अपन भाई क्या कहते हैं भाई कि साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 माइनस थीटा होता है, ये होता भाई। उसके बाद देख कि अपन साइन की जगह जहां भी साइन है वहां ये मान रख देंगे, क्या लिख देंगे ये बार। तो अपन देखो भाई cos किया 70 ऐसे कैसे, बट साइन की जगह अपन ने cos किया 90 माइनस कितना किया 20, ये किया प्लस लगा, cos ऐसे कैसे रखा हुआ अपन ने 59 बटे cos 90 माइनस क्या 31, ये माइनस दे रखा भाई 8 साइन की पावर 2 30 डिग्री दे रखा, बराबर भाई अपन को 0 लाना है। क्या लाना 0 लाना। देखो तो क्या होगा भाई cos 70 हो जाता है, नीचे भी cos 70 हो गया, क्यों भाई क्योंकि 90 में से 20 गया तो कितना बचा 70 बचा, प्लस cos 59 हो गया बटे में cos 59 हो गया, माइनस क्या दे रखा तुमको 8 साइन 30 डिग्री दे। देखो कि साइन को cos 70 में cos 70 का भाग दिया तो एक बार गया भाई, एक बार प्लस ये भी गया ये भी गया, एक प्लस 8 सॉरी माइनस 8 लिखा गुणा साइन का 30 का मान क्या होता है भाई, साइन 30 का मान होता है 1/√2। तो देखो 1/2 दे रखा है अपन को और इसके पावर में 2 दे रखा है, तो कैसे करना पड़ेगा 1 + 1 माइनस 8 गुणा 1/4। इसको अपन ने इसको काटा 2 बार गया, 1 + 1 - 2, 1 और 1 जुड़ा 2 और 2 में से
2 में से 2 गया तो 0 आ गया, और वही 0 अपन को सिद्ध करना था और ये 0 अपन ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार से आपकी समझ में आ रहा भाई, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। देखो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते भाई, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या भाई, अपन को डायरेक्ट शून्य दे रखा है तो अपन को इसमें डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। देखो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भाई, मैंने बोला कि साइन थीटा की बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन की जगह अपन क्या लिख देंगे भाई, cos की जगह साइन लेंगे और इसकी जगह साइन, और cos थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये वैल्यू होती है। अब देखो भाई साइन 90 माइनस थीटा का क्या लिख सकता हूँ, कॉस लिख सकते हैं। तो कॉस लिखा भाई कॉस थीटा, और इसकी जगह अपन ने साइन थीटा। एक पक्ष तो ये कर लिया हमने, कौन सा, LHS वाला। अब अपन को करते हैं RHS वाला, मतलब ये बात। अब हम tan की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, tan की जगह लिख सकते हैं tan बराबर होता है साइन पे कॉस। तो अपन ने लिखा साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिखा, प्लस मतलब बटे में ये वाला 1 प्लस tan को लिखा साइन एक्स थीटा बटे कॉस एक्स थीटा। अब भाई क्या करते हैं अपन, इस यहाँ पे कुछ नहीं तो लघुत्तम लेते, एक लघुत्तम माना तो अपन कॉस लघुत्तम ले कॉस एक्स थीटा। ये गया तो भाई क्या हो गया भाई, यहाँ पे साइन एक्स थीटा प्लस कॉस एक्स थीटा हो जाता है। अब ये क्या ऊपर जाएगा तो भाई क्या क्वेश्चन आएगा आगे, देखो ये अपने दे रखा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये ऊपर चल जाता है तो देखो भाई कैसे करना, देखो भाई उसको डिस्टर्ब हो गया बीच में। फिर अपन इसको किया भाई, ये वाला इसको अपन उल्टा करेंगे भाई, गुणा, क्योंकि भाग में होता है तो गुणा ऊपर से यहाँ पर गुणा में हो जाते, तो अपन ऊपर लिखा भाई कॉस थीटा। और तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होता है, एक होता है, तो अपन एक लिख दिया। तो ये कॉस से ये कॉस कट गया, एक बार तो क्या होता है ऊपर साइन एक्स साइन थीटा और ये कॉस एक्स। अब देखो भाई RHS भी आ गया और LHS भी आ गया, तो क्या हो गया भाई LH बराबर RHS, दोनों पद क्या भाई बराबर है। इसी प्रकार से तो अपन को करना था। दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों क्वेश्चन लिखे हुए थे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते अपन। देखो अपन दे रखा है cos 90 माइनस थीटा और cos थीटा बटे tan थीटा, प्लस में दे रखा है cos एक्स 90 माइनस थीटा बराबर 1 बनाना है। इसको अपन को क्या भाई सिद्ध करना है। देखो दोस्तों मैंने बोला कि अपन साइन बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं भाई cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो ये वाला सूत्र का हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं भाई, तो ये cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं साइन। तो अपन ने लिखा भाई साइन थीटा और ये लिखा हुआ है cos थीटा बटे tan थीटा प्लस ये लिखा हुआ है, इसकी जो क्या लिख सकते साइन लिख सकते हैं साइन थीटा। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। दोस्तों इसको अपन चेंज करें तो देखो भाई साइन थीटा कोस थीटा, इसको अपन लिख सकते हो साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो इसको अपन ऊपर ले जाते हैं तो ये ऊपर चले जाएगा इधर। तो भाई देखो फिर क्या कंडीशन हो जाएगी, कोस थीटा ऊपर गया प्लस ये साइन थीटा। अब क्या करते दोस्तों, साइन थीटा इनको गुणा किया तो भाई cos एक्स थीटा प्लस साइन एक्स थीटा
और बटे साइन थीटा। तो दोस्तों ये साइन और कॉस क्या होता है भाई, एक होता है। ये साइन से साइन गया तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक होता है। तो अपन को एक ही तो लाना पड़ेगा और एक ही अपना आंसर हो गया। एक ही सिद्ध करना, इस प्रकार से अपन को ये क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है भाई, इसलिए अपन ने ये मान रखा साइन और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक रखा, इसलिए साइन से साइन कट गया, ये कॉस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। टेन की जगह अपन क्या लिख सकते, कोट लिख सकते। कोट थीटा बराबर क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा होता है। अब अपन टेन 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते, टेन कोट लिख सकते हैं। तो अपन इसी जगह पूरी जगह कोट लिखा, कोट थीटा, फिर ऊपर कोट थीटा दे रखा है, नीचे वही कॉस स्क्वायर माइनस में वही अपन को दे रखा है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 0। तो इनको गुणा किया अपन, तो देखो ये हो जाता है क्या, कोट स्क्वायर थीटा और फिर ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अपन को कैसे करना भाई, कोट और यहाँ पे कॉस है, तो अपन लघुत्तम लेते हैं या फिर अपन क्या करते हैं, इनका मान रख देंगे। कोट का मान क्या होता है भाई, कोट होता है कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। और भाई अपन साइन को क्या कह सकते हैं, कोसेक को 1/sin कह सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये किया 1 माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर कॉस, और फिर अपना ये चली गया कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऊपर चले जाता है तो भाई ये उधर रह जाएगा। देखो भाई अपन को लाना आंसर एक भाई, तो देखो भाई यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा, देखने के बाद यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है भाई। ये अपन को इधर ले लेते हैं, तो ये ऊपर गया भाई क्या हो जाएगा, देखो भाई इधर ले लो, तो ये लिखा अपने कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा गुणा, ये ऊपर गया तो भाई क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1, और ये माइनस का क्या कर रहा था कॉस, ठीक है ये हो गया। अब ये साइन से साइन कट गया भाई, साइन से साइन कट गया तो क्या बचा वहीं पर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा में से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा गया तो क्या बचा 0 बचा, तो अपना क्या आंसर आएगा भाई 0। और अपन को लास्ट में क्या करना है, सिर्फ 0। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन, तो दोस्तों इस प्रकार से अपन को क्वेश्चन करना है। अपन को वैल्यू का मान जो मैंने सूत्र बताया उनको अपना याद करना, उसके बाद अपन अच्छी तरह कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन की जो बात करते हैं वो क्वेश्चन नंबर है भाई 12 के बाद 13वां क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन भाई इसका, उसके बाद कर पड़ेंगे। देखो तो देखो अपन दे रखा कॉस 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा दे रखा है। तो देखो दोस्तों और बटे में टेन 90 माइनस थीटा बराबर में अपन को वही जाना भाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो दोस्तों किस प्रकार से मूव करना है। मैंने बोला कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है, बोला था भाई। और एक होता है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा होता है। ये दोनों सूत्र अपन को इसमें पुटअप करने होंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन वो सॉरी ये पुटअप करने हैं कि कॉस 90 माइनस की जगह क्या रखना साइन,
देखो ये क्वेश्चन पुट अपन है, जहाँ हमको कॉस 90 माइनस थीटा लगा हुआ है, वहाँ इसको अपन साइन लिखा है। तो देखो ये अपन ने साइन लिखा, साइन थीटा लिखा, और ये साइन 90 माइनस थीटा लगा हुआ है, इसकी जगह कॉस थीटा। इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 माइनस थीटा। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे, कोट थीटा, ये वैल्यू है। अब अपन को कैसे करना भाई, देखो कि साइन तो अपन ने ऐसे ही लिखा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे में कॉट को अपन कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं भाई, देखो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, तो कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो अपन को क्या दे रखा भाई, कोट दे रखा भाई, कोट की जगह क्या ले, कोस बटे। तो अपन ने लिखा कोस थीटा बटे साइन थीटा भाई। तो भाई ये भाग में तो अपन को ऊपर ले जाना पड़े, गुणा हो जाए, क्या दे भाई, तो ये साइन दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये साइन ऊपर चले जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये कॉस से कॉट गया और साइन बना, साइन क्या, तो क्या आ गया भाई, साइन स्क्वायर थीटा। और अपन क्या दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा चलाना था, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कौन सा पद था भाई, LHS पद। दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जितने भी अपने दोस्त हैं, छोटे बड़े भाई बहन, उनमें क्या है कि 10th का चल रहा है त्रिकोणमिति सर्व सभी का, तो उसको YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। दोस्तों आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।